ओके जी। अच्छा देखिए हमारे पास ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा, वेरिएबल पावर में है। देखिए वेरिएबल पावर में है, यहाँ पे भी वेरिएबल पावर में है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसमें एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कहाँ पे अकर करता है, पावर में। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स एट एक्सपोनेंट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आप ज़रूरी नहीं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जो एग्जांपल है पूरा का पूरा सवाल ही लिख दें। अब यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व कैसे करना है। रेफरेंस के तौर पे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, देखें। ए रेस पावर एक्स इंटू ए रेस पावर वाई, बेसिस सेम है, ए बेस सेम है। बेसिस सेम के साथ जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो सिंगल बेस के साथ पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, तो वापस ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मतलब कि पावर के साथ मैंने बेस को अलग अलग कर दिया, एक्स के साथ बेस को अलग कर दिया, वाई के साथ बेस को अलग कर दिया और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। यही काम मैं यहाँ करने लगा इस क्वेश्चन में, ज़रा गौर से देखिएगा। फोर डॉट एज इट इज़। अब देखिए 2 x के साथ बेस को मैं अलग कर लेता हूँ और 1 के साथ मैं बेस को अलग कर लेता हूँ, ठीक हो गया। बाकी सब कुछ वैसे लिख लें, 9.2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन तीनों वैल्यूज़ में जो सेम वैल्यूज़ हैं, जैसे x को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो x y ही लिखा जाएगा, वो x स्क्वायर या y स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसे इन तीनों वैल्यूज़ में देखें, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और ये 2 फ़िलहाल ऐसे ही लिखा रहने, बाकी सब भी एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, सेम यहाँ पे देखिए, आपको टाइप 1 याद होगी कि एक वेरिएबल की पावर का डबल करें तो दूसरे वेरिएबल की पावर आ जाती है। जैसे इन दोनों को देखें आप, यहाँ पे वेरिएबल की पावर x है, यहाँ x का डबल हो जाएगा 2x। अब करना क्या है, बड़ी पावर को तोड़ के आपने छोटी पावर की इक्वल लिखना है। और बड़ी पावर को कैसे तोड़ना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ेंगे हम इसको। ए डॉट, इसको मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो बाहर तो होल स्क्वायर ही आएगा, अब अंदर डेफिनेटली x आएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2x वापस आ जाएगा। हिंट इसका क्या बताया था कि जैसे ही आप बड़ी पावर को होल स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ेंगे ना, तो ये अंदर वाली पावर ये इस वैल्यू की इस पावर की इक्वल आ जाएगी। ओके, जैसे ही हमने ये काम किया, देखें 2 सेम हो गया। अब इसको लेट कर लेते हैं कोई और वेरिएबल, ताकि सवाल थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक होती नहीं है, इनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो जहाँ जहाँ देखें 2 है वहाँ पे हम y लेट कर लेंगे, जगह 8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बन गई है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। मैं चूंकि मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी हो रही है, फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है, तो कर देता हूँ। जी ये होगी मिड टर्म ब्रेकिंग। अब चूंकि फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर लेते हैं। ये y के आंसर आ गए, लेकिन हमने y थोड़ी फाइंड करना है, हमारा सवाल तो x में है, तो हमने x फाइंड करना है। तो हमने जो y लेट किया हुआ है उसकी जगह वापस पुट कर देते हैं, y की जगह 2 वापस पुट करने लगा। इस 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 देखिए हमने पढ़ा हुआ किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आंसर 1 आता है। जैसे 3 1 होगा, x 0 1 होगा, 9 0 1 होगा। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 2 चूँकि बेसिस इक्वल हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 आ गई, सेम।
टू क्यूब है, इस टू को ऊपर लेके आऊँगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। देखिए अगेन बेसिस इक्वल हैं 2 2, जब भी बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, 14 से 17 तक ये थर्ड टाइप है। इसके बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, और आगे जितने भी सवाल बाकी हैं ना वो आपकी फोर्थ टाइप है। ओके जी, अच्छा देखिए जरा, आपको करना क्या, आपको सेम वेरिएबल जो है उनको कंबाइन करके लिखना है। जैसे देखिए आपको एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, फिर एक्स वाली दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, तो आप इनको पहले कंबाइन करना है। ये ले, इसको मैं कह देता हूँ 1। ठीक हो गया। अब करना क्या है, हमने इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो देखें इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को आपने लेट करना है। इस तरह कि अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ तो इसकी मदद से ये वैल्यू निकल सकती है कि नहीं, और अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ तो इसकी मदद से ये वैल्यू निकल सकती है कि नहीं। तो सिंपल है, पावर 1 वाली वैल्यू ना, इसको हम लेट करके इसकी मदद से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। कोई और वेरिएबल, तो डेफिनेटली इसकी जगह तो y आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखें जरा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये x कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 2 इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब सवाल हमारा क्या, देखिए मैं इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। नाउ सवाल यानी 1, नाउ 1 बिकम्स, देखिए इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, प्लस इसकी जगह हमने y लेट किया था, y आ जाएगा। ये देखें ये -4 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर y -2 -4 -6 होता है। अगेन अब जैसे मर्जी सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो कर देते हैं। फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। देखिए y के दो आंसर आ गए, लेकिन हमने अगेन y थोड़ी फाइंड करना है। हमारा सवाल तो x की फॉर्म में था, तो y जो लेट किया हो y की जगह वापस पुट कर देते हैं, x प्लस 1/x।
ये अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इनको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है x, यहाँ भी डिनोमिनेटर का एलसीएम x है, तो दोनों तरफ मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जी इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, -3x इस तरफ आगे प्लस, देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। 9 - 4 5 ओवर 2। तो देखें ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो हम दोनों को प्लस भी नहीं कर सकते माइनस भी नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये दो आंसर आ गए। इसी तरह आप इन दोनों को भी सॉल्व करना है। जी x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये x स्क्वायर हो गया +1 = 2x, 2x इस तरफ आके -2x। यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो कर लेते हैं, -x। देखिए दोनों को प्लस करने से -2x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से +x स्क्वायर आ रहा है, और हमें x स्क्वायर ही चाहिए प्लस का। तो फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, तो x के 3 आंसर आ गए हैं। सेट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 है, एक प्लस में और एक माइनस में, और ये 1 2 दफ़ा, इसको आपने एक दफ़ा लिखना। ठीक हो गया, ख़त्म। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 18 में और 20 में, मैं 18 भी आप कर लेंगे, वो ऑलरेडी अरेंज किया उन्होंने, x+1/x को लेट कर लेंगे y, सवाल आपका आसान हो जाएगा। 20 का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसको थोड़ा पहले सिम्प्लीफाई कर लेते हो। देखिए जैसे 18 में आपकी दोनों वैल्यू सेम है ब्रैकेट वाली, तो आप किसी एक को लेट कर लोगे बाय, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है और ना ही स्क्वायर की फॉर्म में है कि मैं एक को लेट करके दूसरी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं इसका फॉर्मूला पहले ओपन कर लेता हूँ, a - b होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दें, +3 टाइम्स x+1/x = 0। थोड़ा सिम्प्लीफाई करें, ये x स्क्वायर +1/x स्क्वायर, ये कट गया, -2 एज इट इज़, +3 टाइम्स x+1/x = 0। अब देखें ये सवाल हमारा बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, तो आप इसको y लेट कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो लेट किया होगा उसका स्क्वायर ले लीजिएगा। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं अब इसको खुद से। सो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखिएगा, 21, 22, 23 इन तीनों में से कोई एक सवाल आपको करवा रहा हूँ। आप 22 देखिएगा। देखिए अगेन ये भी वो सेम वो क्वेश्चन है जो आपने 10th क्लास में किया हुआ है।
इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जो मैंने अभी 3 सवाल बताए हैं, 21st, 22nd एंड 23rd, वो इस तरह के सवाल हैं। आपने क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इन सबको पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। आउटस्टेशन फेवरेट का एक बात याद रखिएगा कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होता है बैंक से, उसी ब्रांच ने चेक्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दूसरे जो वो चेक्स जो हैं बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब बैंक चेक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो कभी भी आपकी रिसीव्ड नहीं हो सकती। जब आपकी रिसीव्ड नहीं है तो वो क्या जाएगा? देखें, एक्स स्क्वायर एक्स फोर से कटेगा तो 2x स्क्वायर बाकी, नहीं है वो पेमेंट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कटेगा 3x बाकी, एक्स स्क्वायर सारा कट गया, एक्स एक्स स्क्वायर से कटेगा 3/x, और ये एज इट इज़। अब अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को। ये देखें, ये दो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। जिसकी अमाउंट अगर आप लोग देखें तो वो कितनी है? 1150। एक्स वाले दो टर्म्स हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट है जी। चौथा पॉइंट आप लोग देखेंगे -4 लास्ट में एज इट इज़। हैव नॉट इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा ये है। बात याद रखिएगा कि बैंक चार्जेस जो है वो हमेशा पेमेंट होती है। चार्जेस जितने भी हैं वो आपकी पेमेंट होगी, वो आपकी रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप कहते हैं 1। बैंक अगेन इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी मदद से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो है that is rupees 250। वाई लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देता। फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2, और चूंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो -2 एक्स्ट्रा है, इस तरफ आके +2 हो जाएगा। देखिए जिस सवाल हमारा क्या बन जाएगा अब, नाउ 1 बिकम्स, ये 1 लिखा आपके सामने। मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ये निकाली हुई है, तो इसकी जगह आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 3 एज इट इज़, x माइनस 1/x को ये देखें वाई लेट किया हो तो इसकी जगह वाई आ जाएगा, -4 = 0। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी, 2y² प्लस 3y, 4 कैंसिल हो गया, काम आसान हो गया आपका। अब फैक्टराइज फॉर्म बन सकती है बड़ी आसानी से, दोनों में से y कॉमन आ रहा है। फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर दें, यहाँ से y की वैल्यू -3/2 और यहाँ से 0 आ चुकी हुई है। अब अगेन हमने y जो लेट किया तो वापस पुट कर दें, y की जगह हम x माइनस 1/x वापस पुट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम x है, x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x²। जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा, = 0। फॉर्मूला ओपन कर दें, +b × a - b। फैक्टराइज फॉर्म थी तो मैंने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर ख़त्म करना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 2x आ रहा है, तो 2x से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी। इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया,
इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कटेगा 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग अगर तो हो रही है कर देते हैं, मेरा ख्याल है हो रही है। आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए दोनों को ऐड करने से +3x, मल्टीप्लाई करने से -4x² चाहिए और -4x² ही आ रहा है। ओके चलिए आप लोग आगे मैं मिड टर्म ब्रेकिंग वाला प्रोसेस कर रहा हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है? तो फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 है, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। वो मिनाही को जो है सेंड करें और मिनाही आपने मुझे जो है ना वो बताना है कि किस किस का आंसर ठीक है। चलिए बाय द वे देखिए हमारे पास 4 आंसर आ गए हैं, इनको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं -1 1 -2 एंड 1/2, दैट्स इट। अगर आपके ये आपकी 4.2 ख़त्म। पेंसिल है, चलिए बल्कि 1 मिनट दे दीजिए। अगर आपके पास फ्लैट पेंसिल नहीं है तो जो है वो जल्दी से देखें, फ्लैट पेंसिल या पेन जो है देख लीजिए, ठीक है? मैं आपको मेन पॉइंट सबको बता देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करके ओके जी 4.3 पर आ पाइएगा। सो 4.3 आपके पास अगर गौर से देखें रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर अकर करता है, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर एक्सपोनेंट, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर रेडिकल साइन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एन इक्वेशन इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकर्स अंडर रेडिकल साइन। ठीक हो गया? तो ये डेफिनेशन आपको बुक से मिल तो जाएगी, लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रा। पहली टाइप हम देखते हैं। देखिए इसमें पहली टाइप कौन कौन सी है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 ओके जी चलिए 2 देखिएगा पहले नंबर पहली बात तो ये कि सबसे पहले पार्टी का नाम 10 यहाँ पर मान लीजिए, दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे? दूसरी लाइन में आप लिखेंगे ये 3 सवाल जो है ना बेटा, ये आपके पास फर्स्ट टाइप में है। इसको मैं फर्स्ट टाइप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है। जी बेटा। ठीक है, ये पहचान है इसकी कि एक ही रेडिकल साइन होगा, बाकी सिंपल वैल्यूज़ होंगी। तो मैं इनमें से एक सवाल आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहली लाइन में क्या देगा? पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है, सलमान। दूसरे नंबर पर क्या आएगा जी? दूसरे नंबर पर आएगा बेटा बैंक, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ओके जी देखिए ये फर्स्ट आपकी टाइप है जिसमें एक ही रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है, बाकी सिंपल वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें करना क्या है? आपने करना ये है कि आप रेडिकल मतलब रीअरेंज करना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन की एक तरफ होना चाहिए और सिंपल वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये एक्स यहाँ पे सिंपल है, तो इसको भी मैं इस तरफ ले आता हूँ। जी मिलाइका बेटा समझ आ गया? कौन बताएगा मुझे यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है मिनाही बेटा -x -7 एज इट इज़, ये -3 मिनाही स्क्वायर रूट के अंदर 2x², मतलब ये वैल्यू ज़्यादा थी जो स्क्वायर रूट के अंदर है। देखिए इसको भी सिम्प्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर देखें, सबके डिनोमिनेटर को देखें तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। क्या होगा? रिसीट्स लेस हो जाएंगी और पेमेंट्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। रिसीट्स लेस और पेमेंट ऐड हो जाएंगी, करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x², कितने पॉइंट्स? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कट गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपने स्क्वायर रूट से बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया हो। क्रेडिट करता तो हमारी रिसीट होगी और अगर बैंक डेबिट करेगा तो हमारी ठीक है, इसको अगेन सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। x² की एक ही टर्म है तो एज इट इज़, -x - 2x क्या होता है? -3x। इसमें क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो ये ऐड होने वाला पॉइंट है। यहाँ पे आप बेटा सिर्फ अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट ओके जी गौर से देखें। अच्छा ये -6 की तरह आके प्लस नहीं हो सकता क्योंकि -6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको फ़िलहाल यहीं पे रहने दें। अगर आप गौर से देखें, जब मैं अरेंज कर रहा था
रेडिकल इक्वेशन एक तरफ और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ रख रहा था, और डिनोमिनेटर जब मैंने ख़त्म किया तो हमारे पास ये टर्म सेम हो गई है 2x² - 3x। इसको हम लेट कर लेते हैं वाई आसान बनाने के लिए। चेक इशूड बट नॉट कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, 1800 और देखिए सवाल क्या बन जाएगा, y - 14 इशू करें तो आपकी रिसीट होती है, पेमेंट होती है -6 √ y + 2। ठीक है, पेमेंट है तो बेटा क्या ठीक है, देखिए अभी भी ये सिंपलीफाइड फॉर्म में है कि रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ है और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ है। अब करना क्या, रेडिकल इक्वेशन ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, पी लिख लीजिए, पी स्टैंड फॉर पेमेंट। तो ये दोनों पॉइंट्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। और 230 वाला एंड और 1800 वाले दोनों पॉइंट्स के होंगे ऐड। उसके बाद है चेक पेड इन, ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। इसका फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab करूँगा तो 28y। अच्छा, यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो -6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और y + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा। बट डिसऑनर्ड जो है ये हमारी हमेशा क्या होती है ये कट गया, y + 2 हमेशा 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा हमारी पेमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से जो है आप लोगों ने ये 33 मिनट्स हुए हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन देखें। आज हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और डेफिनेटली जो वो ओके जी, y² एज इट इज़, इसके बाद 36 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -28y - 36y। बेटा आप लोगों ने अपना नीट काम जो वो सारा का सारा 196 एज इट इज़, 72 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो राइट साइड पे 0 रह गया जी। -28 - 36y हो जाएगा from the following particulars prepared by Christian 64y। of Mr. 196 में से 72 माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा From the following particulars prepared by Christian statement of Mr. Popper on 24 December 2020 = 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइज करें। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है चेक कर लेते हैं फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही। और तीसरे नंबर में हम लोग डेट लिखेंगे 31 क्या है, दिसंबर 2020। जी बेटा, ठीक है जी बेटा, +124 में आएगा। यस बेटा, +124 है। थैंक यू बेटा, चलिए अब आगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। ई पॉइंट का मतलब जो वो 5 अच्छा, इसका मतलब आप सबको सही समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। चले मैं चेक करता हूँ कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितने बेटा, 10,868। तो बैलेंस एज पर कैश पासबुक ये हो जाएगा 62। ठीक है जी, मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो कर देते हैं। पासबुक है तो क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट में रिसीट्स y² - 62y - 2y + 124। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे -64 आएगा और मल्टीप्लाई करने से +124y² आ रहा है। डेबिट बैलेंस तो फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन ले लेते हैं। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगी, लेस, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस में पेमेंट्स लेस होती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड। दोबारा से सुन लें, कैश बुक का Okay. नॉर्मल बैलेंस कौन सा बैलेंस y - 62 कॉमन, ये एज इट इज़। फैक्टराइज फॉर्म = 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस जो है बेटा, ये y के आंसर आ गए, लेकिन अगेन हमने y तो फाइंड करना नहीं है, हमने y जो लेट किया हुआ था y की जगह 2x² - 3x वापस पुट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ये 2x² - 3x। जो हमारे पॉइंट्स होंगे, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो रिसीट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, लेस, क्रेडिट पे लेस होती हैं, और जो पेमेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड। ये जो पहला पॉइंट है बैलेंस है, तो अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 10,868। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। चेक इशू करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट। अब देखिए अगर तो इन दोनों की मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कर लें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, यहाँ से आप खुद करेंगे। प्रेजेंट नहीं हुआ तो रिसीट है, ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट स्टेप आपने की है जिसमें 3 सवाल मैंने बताए थे कौन कौन से हैं।
अभी हमारे पास टाइम है तो एक और टाइम मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर हाँ, रिसीट डेबिट बैलेंस में ऐड होती है, क्रेडिट में क्या होगी, लेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अच्छा, 3, हाँ, पहली बात तो आप 4, इसके साथ लिख लीजिए, 5। क्रेडिट करें तो पेमेंट उसकी है, नहीं हुई तो रिसीट है। ठीक है, पहली बात इसके साथ लिख लीजिए आर, कि ये आपकी रिसीट है। फिर इसी तरह हमारे पास है ठीक है, ये आपकी रिसीट है, और क्रेडिट बैलेंस में रिसीट क्या होती है, लेस होती है। 6, 11। ठीक है, अब चेक डिपॉजिट करें तो बेटा क्या होती है, रिसीट। ठीक हो गया, जब चेक ये डिपॉजिट टाइप कराएंगे सेकंड तो है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। टाइप सेकंड क्या जी, इसमें आपके पास क्या होगा जी, मोर देन रिसीट है, तो क्रेडिट बैलेंस में क्या होगी, लेस। 1 रेडिकल एक्सप्रेशन। रिसीट है, रिसीट क्रेडिट बैलेंस में क्या होती है, लेस। ठीक है, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। डिपॉजिट किया तो क्या है, रिसीट है, नहीं हुई तो पेमेंट हो जाएगी। ये पेमेंट है बेटा, पेमेंट है तो ऐड हो जाएगी। पहला वाला देखिए कौन ज़रा, था, चेक इशू किया। अब इसमें आपने करना है कि देखिए टाइप 1 में हमने सीखा था कि हमें पहले टाइप 1 को रीअरेंज करना पड़ता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ होनी चाहिए। फिर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते थे, तो हमारा एक्सप्रेशन सिम्प्लीफाई फॉर्म में आ जाता था। लेकिन टाइप 2 में आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देना। चेक डिपॉजिट करवाएंगे तो रिसीट, नहीं क्रेडिट नहीं हुआ तो पेमेंट, पेमेंट है तो क्या करोगे, ऐड। सी वाला पॉइंट ऐड होगा और बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस। लेकिन इससे भी पहले देखें, हमारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। अगर तो कुछ सेम आ रहा है आप उसको लेट कर लें अपनी आसानी के लिए। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम आ रहा है, तो इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या बन जाएगा, वाई प्लस 1, पॉइंट है वो भी ऐड होने वाला है। इसकी जगह वाई पुट कर दिया मैंने, ठीक है, और y माइनस 1 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू 1। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर ठीक हो गया। अब दोनों तरफ आप एज इट इज स्क्वायर अप्लाई कर दें। आपकी रिसीट होगी, रिसीट है तो क्या करोगे, लेस। बी और ई वाले पॉइंट जो हैं वो लेस होने वाले हैं, सी और डी वाले जो हैं वो ऐड होने वाले हैं। फॉर्मूला ओपन कर रहा उसको हूँ, करके a माइनस बी होल स्क्वायर। सॉल्व करके और इसे सॉल्व करके मिलानी को दिखाएं। और कल मैंने ये सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तक आपके नीट नोट्स में वो चेक कर ए तो मिलानी बी और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये कट गया, के नोट्स ये आप लोगों को जो ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ। फिर आपने मुझे बताना है कि किस किस का काम। चूँकि रेडिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों रेडिकल्स को मैं एक ही रेडिकल के अंदर मैं इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन हो जी वाई प्लस वाई लेकिन कल 2y प्लस 1 माइनस 1 से कट गया। कंप्लीट होना चाहिए कल सबका काम। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला पैक हो रहा है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। देखिए सेकंड टाइप में जब आप एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे ना तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट होगी। तो अब इसको फर्स्ट टाइप को सॉल्व कर, बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही करेंगे। कैसे करते थे जी, पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ और सिंपल वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ। तो अरेंज करने लगा, देखें इस एक्सप्रेशन को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, एक तो ये प्लस हो जाएगा और 1 इस तरफ आके माइनस। देखें ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट टाइप। रेडिकल एक्सप्रेशन एक तरफ और सिंपल वैल्यूज एक तरफ। 2 मल्टीप्लाई और इसको इस तरफ मैं इसलिए नहीं लेके आ रहा क्योंकि 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो कटिंग तो होगी नहीं, तो 2 को ऊपर ही रहने देते हैं। ये फर्स्ट टाइप हमने अरेंज कर ली। अब अगेन अरेंज करने के बाद स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। जी फॉर्मूला ओपन करें जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पे अगेन दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों का स्क्वायर अलग हो जाएगा। 2 का स्क्वायर अलग करेंगे 4, जब इसका स्क्वायर अलग करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 4। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले आता हूँ। जी 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y माइनस 8y 1 प्लस 4 5।
तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे जी। 5 × 4 हमारे पास आ रहा है 20, तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 10 और 2 × 2, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है वो जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें ज़रा। 4y² - 10y + 2y + 5 = 0। देखें ऐड करने से -8y तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से +20y² है और इनको मल्टीप्लाई करने से -20y² आ रहा है। तो हमें साइन भी सेम रखना होता है, इसलिए मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है जी? y = -b ±√b² - 4ac / 2a। आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, y के 2 आंसर आ जाएंगे। तो अगेन हमने y तो फाइंड करना नहीं है, हमने फाइंड करना है x। तो y जो पीछे हमने लेट किया हुआ है, अब y फाइंड करके y की जगह x² + x फाइंड पुट कर दें और उन दोनों को दोबारा आपने सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, आप इसके साथ ही इसी टाइप का एक और पार्ट का हिंट देख लें सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमने सेकंड टाइप में जो पहला सवाल किया था ये वाला, उसमें देखें ये वैल्यू सेम आ गई थी, तो अपनी आसानी के लिए हमने इसको वायलेट करके फिर सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो आप इसको एज इट इज़ दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें, ये फिर फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्स्ट टाइप को अरेंज करके फिर स्क्वायर अप्लाई करें तो वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो आज हमने सिर्फ 2 टाइप्स की हैं, कल तक जो है इनको कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास से पहले, फिर इंशाल्लाह हम 4.3 कल वाइंड अप करेंगे। ठीक है।